जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइन का ईगो किस प्रकार टूटता है और किस कारण टूटता है उसके बारे में आज हम बताएंगे दोस्तों। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप एक सोलमेट है और एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बीच में कुछ कारण, कुछ लोगों के कारण, कुछ अदर पर्सन के कारण आपका रिश्ता टूट गया था, फिर भी आप एक दूसरे से चाहते हैं और वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया था और आपको इग्नोर करता था, आपको कोई महत्व नहीं देता था, तो वो समय के साथ कैसे टूटता है उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। क्योंकि जब डिवाइन फेमिनाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में रहती है, वो अपना महत्व को समझती है, अपने वजूद को समझती है और वो जब जिस तरह परमात्मा से जुड़ती है, ईश्वर से कनेक्ट होती है और अपने आत्मा के ज्ञान से परमात्मा से कनेक्शन रखती है और वह पूरी तरह चेंज हो जाती है, अपने आप को चेंज कर लेती है। क्योंकि चेंज होना भी जरूरी रहता है उनके लिए। जब तक वो चेंज नहीं होगी, अपने महत्व को नहीं समझती है, बर्थ को नहीं समझती है, और यह बर्थ और महत्व को जो यूनिवर्स है वही समझाता है उसको, क्योंकि यूनिवर्स के द्वारा उनको यही गाइडेंस रहता है कि तुम अपने आप को बदलो। क्योंकि वो इनोसेंट रहती है, वो हमेशा दूसरों को प्यार दिखाने वाली होती है, अपने पर्सन को अधिक प्रेम करने वाली होती है, उसके लिए पूरी तरह डिपेंड हो जा रहती है, जिसके कारण वो अपने बर्थ को नहीं पहचान पाती है। और जब वो अपने बर्थ को पहचान लेती है, अपने महत्व को समझती है, अपने आप को प्यार करती है, तब वो समझ जाती है कि मेरा भी कुछ महत्व है, मेरा भी कुछ वजूद है। ऐसा सोच के वो जब रोना, जिस तरह वो रोती रहती है अपने पार्टनर के लिए, और जिस दिन वो रोना बंद कर देती हैं, अपने आप को प्यार करती है और खुशमिजाज रहती है और हंसते रहती है और अपने आप को प्रेम करते हुए वह जो पूरी तरह फ्रेंकली हो जाती है, तब उस समय जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो उनको देखकर लगता है कि ये कैसे चेंज हो गया है या ये चेंज कैसे हो गई है, ये मेरे को अनदेखा करती है। और इनको जो ये डिवाइन फेमिनाइन जिस तरह पूरी चेंज हो जाती है और उनको यही रहता है कि जो समय के साथ व्यक्ति चेंज हो जाते हैं और समय के साथ जब चलना सीख जाते हैं, व्यक्ति अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी समझती है और किसी के पीछे जब वो नहीं भगती, तब उसके महत्व को जो सामने वाले पर्सन डिवाइन मस्कुलाइन है वो धीरे धीरे समझने लगता है दोस्तों। और उनको रियलाइज भी होता है, और रियलाइज तभी होता है क्योंकि उनको ऐसे तो रियलाइज नहीं होता है, क्योंकि जब तक वो डिवाइन फेमिनाइन उनके पीछे भगती है, उनको प्रेम दिखाती रहती है और उनको मनाने की कोशिश करती है या रोती धोती रहती है या फिर वो मायूस होकर बैठी रहती है, तब तक उनका जो डिवाइन मस्कुलाइन है उसको नहीं समझ पाता है। और जिस दिन डिवाइन फेमिनाइन अपने महत्व को समझ जाती है, वो स्ट्रॉन्ग रहती है, वो मजबूत रहती है और अपने लिए स्टैंड लेती है, अपने आप को प्रायोरिटी देती है, अपने आप को प्यार करती है और उसको इग्नोर करने लग जाती है। उस दिन जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो समझने लगता है और डिवाइन मस्कुलाइन का ईगो तभी टूटता है जब जिस तरह वो अन्य लोगों के पीछे भगा था, अदर पर्सन के पीछे भगा था, उसको प्रायोरिटी दे रहा था और उस दिन उसको धोखा मिलता है। और जब वो रियलाइज होता है कि सामने वाले जो पर्सन थे वो मेरे को कितना प्रेम महत्व देता था या कदर करता था, उनको जब रियलाइज होता है और जब वही व्यक्ति उनके पर्सन जो छोड़ के गए थे, डिवाइन फेमिनाइन जो उनके साथ प्रेम दिखाती थी वही अपना प्रेम दिखाना बंद कर देती है, उस दिन जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनको समझ आता है, उनके महत्व को समझने लगते हैं और उनके वजूद को भी समझने लगते हैं दोस्तों। क्योंकि ऐसे तो उसको समझ नहीं आता। जिस दिन वो अपने आप को पहचान लेती है डिवाइन फेमिनाइन, उस दिन उसके जो बर्थ है उनको समझने की कोशिश करता वो लगता है कि अब शायद मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं होगा या मेरा कोई कदर नहीं होगा, ऐसा सोच बना लेता है जो डिवाइन मस्कुलाइन है। और जब जिस दिन वो मनाना भूल जाती है डिवाइन मस्कुलाइन, उसको समझ भी आ जाता है दोस्तों। और समझ तभी आता है जिस दिन वो पूरी तरह डिवाइन फेमिनाइन चेंज हो जाती है और उनके पीछे नहीं भगती, उसके बगैर जीना सीख जाती है, हंसना सीख जाती है और
वो फ्रैंकली हो जाती है और दूसरों के साथ भी खुश रहना सीख जाती है, क्योंकि खुश रहना भी ज़रूरी है दोस्तों। जब तक चेंज नहीं होगे, आप अपने आप को नहीं समझोगे, अपने आप को प्यार नहीं करोगे, तो इस जर्नी में ट्विन फ्लेम जर्नी है, उसमें आपके जो पर्सन है डिवाइन मस्कुलाइन वो नहीं समझ पाता है और आपके भक्ति और आपके शक्ति के ही कारण वो समझने लगता है। जिस तरह आप अपने भक्ति से, अपने आत्मा से, ईश्वर से कनेक्ट रहते हैं और आपको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं परमात्मा, आपके सैड रहता है, दुख रहता है या आपके परेशानी रहते हैं, सबको पूरी तरह चेंज कर देते हैं, दूर कर देते हैं और आप एक प्योर इंसान बन जाते हैं और आप अपना स्टैंड लेने सीख जाते हैं। उस दिन वो व्यक्ति आपको समझने लगता है दोस्तों और उसका घमंड यूनिवर्स ही तोड़ता है। जो डिवाइन मस्कुलाइन है, उनको लगता था कि आप उसके बगैर जी नहीं सकते, आप उसके बगैर रह नहीं सकते, ऐसा सोच के वो अपने माइंड में बना लिया रहता है, जिसके कारण वो आपको महत्व नहीं देता था या आपको इग्नोर करने लगता था। और जिस दिन को सिखा देते हैं, आप जीना सीख जाते हैं, उस दिन वो समझ जाता है कि आप उसके बगैर रह सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं, आपने जीना सीख लिया है। आप उसके जीवन में आओगे तो भी ठीक रहेगा, नहीं आओगे तो भी ठीक रहेगा, ऐसा सोच बना लेते हैं डिवाइन फेमिनाइन। उस दिन डिवाइन मस्कुलाइन को समझ आ जाता है और उनका ईगो धीरे धीरे टूटने लगता है दोस्तों। यूं ही तो नहीं टूटता है, क्योंकि हीलिंग भी प्रोसेसिंग रहता है। वो अचानक आएगा तो रिश्ता नहीं हो पाता है। अगर जिस तरह पूरे बैलेंस में हो जाती है डिवाइन फेमिनाइन, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह वो व्यक्ति समझने लग जाता है कि ये तो अब पूरी तरह बैलेंस में हो गई है, अब मेरा कोई नहीं है या मेरा कोई कदर नहीं है, मेरे को अब ये शायद नहीं समझ पाएगी, ऐसा सोच बना लेता है। उस दिन वो आपके पीछे जरूर आता है और आपके जो चेंज होने की जो सोच रहता है या आपके पर्सनालिटी, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह चेंज हो जाती है अपने भक्ति भावना और ईश्वर से प्रेम करने के कारण और यूनिवर्स से जुड़ने के कारण। उनके जो पर्सनालिटी है, उनका विचार है, उनका सोच है, जिस तरह वो पहले इनोसेंट रहती थी उस तरह इनोसेंट नहीं रहती, उसको प्यार दिखाती नहीं है, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे पूरी तरह सुधर जाता है और उनका घमंड भी टूट जाता है दोस्तों। और घमंड तभी टूट लाइन का, क्योंकि उनको आप हैं वो आप उसको प्रेम नहीं दिखाते हो, आप उसको केयर नहीं करते हो, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, तो वो व्यक्ति को समझ आ जाता है कि अब मेरा कोई इसके सामने कोई वजूद नहीं है और उनकी जितनी अकड़ घमंड रहता है वो सब टूटने लग जाता है। वो परमात्मा ही उसका सारी घमंड ईगो को तोड़ता है, क्योंकि जिस तरह आपको दुख देकर जाया रहता है, आपको परेशान किए रहते हैं और आपको नीचे दिखाने की कोशिश किए रहते हैं, वो सब यूनिवर्स उसको कर्मा बोलते हैं ना, वो कर्मा उसको जरूर मिलता है दोस्तों। तो वो कर्मा के रूप में उसको जो मिला रहता है, उससे वो धीरे धीरे अपने ईगो घमंड सभी को जो रहता है उसके जीवन में वो सभी टूट जाता है और वो आपके पास जो नहीं आने का सोच रखा रहता था वो आपके पीछे दौड़ने लग जाएगा और भागने लग जाता है दोस्तों। तो ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। और अगर आप अपने जीवन में बैलेंस रखते हैं तभी यह ट्विन फ्लेम जर्नी में एक दूसरे का जो मिलन है, जो कंप्रोमाइज़ है वो होता है। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो अपने आप को बैलेंस ज़रूर रखिए। किसी को अगर आ भी जाए तो वो इतना प्रायोरिटी ना दीजिए, ना ही एकदम ज़्यादा प्रेम करिए। इक्वल रहना चाहिए, प्रेम में बराबर रहना चाहिए। इतनी भी हद से ज़्यादा ना रखिए कि वो व्यक्ति आपको फिर से वही सिचुएशन, वही धोखा और वही चीट में रखे। तो इस गाइडेंस को आप जरूर समझिए दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी का। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ में शेयर भी करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।